सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो यहां पर हमने कहा था ये अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 4 एक्सेप्शन बना दिए जहां पर टैक्स लगा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस सर्विसेज पर टैक्स लग रहा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी एक्सेप्शन है। क्या? बेसिक मेल सर्विस नो सर्विस टैक्स, मनी ऑर्डर सर्विस नो सर्विस टैक्स, बैंकिंग सर्विसेज नो सर्विस टैक्स। लेकिन ये कंपीट कर रहे हैं प्राइवेट कुरियर सर्विसेज से, तो स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विस टैक्स लग जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस टैक्स लग जाएगा, एजेंसी सर्विसेज सर्विस टैक्स लग जाएगा, लेकिन इन पे भी नहीं लगेगा इफ दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट नियर द प्रिसिंक्ट्स, इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंक्ट्स ऑफ एयरपोर्ट और कस्टम पोर्ट। बताया था इसमें रेलवे नहीं है, और वो इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंक्ट्स ऑफ एयरपोर्ट या फिर कस्टम पोर्ट में क्या क्या है? क्लॉक रूम टैक्सेबल, टैक्सेबल, पार्किंग चार्जेस टैक्सेबल, टैक्सेबल, हैंगर चार्जेस टैक्सेबल, टैक्सेबल, प्लेटफॉर्म टिकट्स या लाउंज सर्विसेज टैक्सेबल, टैक्सेबल, वेयर हाउसिंग सर्विसेज टैक्सेबल, टैक्सेबल। लेकिन ये रेलवे में अगर है तो सारा नॉट टैक्सेबल। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस एंटिटी। इसके बाद इसमें हमने मेगा एग्जाम्पशन में जाके किया था कि जो बिजनेस एंटिटी का लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर जो है वो एक्सीड्स 10 लाख है और पर ट्रांजेक्शन शुड एक्सीड 5000। और ये भी बताया था कि अगर ये इसको सर्विस प्रोवाइड करता तो रिवर्स चार्ज लगता है, अगर रिवर्स चार्ज लगता तो एसएसपी का 10 लाख का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये सारा कुछ हमने एक ही टेबल में यही लिख दिया है, और हमने जब क्लास किया था तो अलग अलग जगह जाके पढ़ाया था। और देखिए सर्विसेज प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी 1, 2, 3 टैक्सेबल है, सिर्फ चौथे में एक्सेप्शन था 4th। फिर हमने पूछा ये इज सर्विस रिसीवर ए बिजनेस एंटिटी, या तो यस होगा या नो होगा, अगर नो हुआ तो नॉट टैक्सेबल, यस हुआ तो हमने इस बिजनेस एंटिटी के बारे में पूछा इस टर्नओवर ऑफ ए बिजनेस एंटिटी एक्सीड्स ₹10 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या तो यस होगा या नो होगा। अगर यस हुआ तो इस टर्नओवर एक्सीड्स 5000, यस तो टैक्सेबल, नो है तो नॉट टैक्सेबल, और यहां पर टैक्सेबल होगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, नो सर्विसेज बाय आरबीआई। तो आरबीआई अगर किसी और को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में, लेकिन आरबीआई को कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उस पर सर्विस टैक्स लग जाएगा। और हमने इस मेगा एग्जाम्पशन में एक सर्विस टैक्स किया था जहां पर आरबीआई को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विस टैक्स नहीं लग रहा। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, उसके बावजूद उस पर सर्विस टैक्स नहीं लग रहा है। सर्विसेज बाय एम्बेसी और उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद हमने एग्रीकल्चर में आ गए। अब एग्रीकल्चर में हमने यहाँ पर जो वर्ड का मतलब बताया था सर्विसेज इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, जहाँ इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर आ रहा है तो वहाँ पर सर्विस टैक्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड दूर दूर तक थोड़ा भी कनेक्शन आ जाएगा एग्रीकल्चर से, उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता है। तो नॉट टैक्सेबल सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, जहाँ पर जमीन के नीचे से भी अगर आप कुछ निकाल रहे हैं उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लग रहा, और एनिमल से भी कुछ अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। पोल्ट्री फार्मिंग, ब्रीडिंग ऑफ फिश, rearing of silkworms, cultivation of ornamental flowers, horticulture, breeding of horses, hybridization, testing of soil, crops or seeds. लेकिन टैक्सेबल सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस यानी घोड़े को पाल रहे हो तो सर्विस टैक्स लग रहा है। कैमल, एलिफेंट और हॉर्सेज यूज फॉर टूरिस्ट पर्पस, सर्विस टैक्स लग जाएगा। फिश फॉर कॉस्मेटिक पर्पस, सर्विस टैक्स लग जाएगा। कंक्लूजन, नो लाइफ फॉर्म्स टैक्सेबल एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस विच इज टैक्सेबल। तो कोई भी लॉ फॉर्म टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ घोड़े को जो पालने वाला है वो टैक्सेबल है। फिर हमने बायोलॉजिकल एसेट्स को अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर आप फाइनल प्रोसेस फूड्स में गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, ये आप पढ़ लेना एक बार। सर्विसेज प्रोडक्ट्स आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और नॉट, राइस इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और नॉट। तो हमने लिखा कि पैडी और अदर जो लाइफ फॉर्म्स या जमीन से नीचे निकल रहा है दे आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्या एग्रीकल्चर ऑपरेशंस क्या होता है वो डिफाइन कर दिया। यहाँ पर राइस में एग्रीकल्चर ऑपरेशंस नहीं होता है, ठीक है, बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है। इसके बाद हम लोग करना टैक्सेबिलिटीज करना शुरू किया। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर फॉर दिस इज इन नेगेटिव लिस्ट, not taxable. Supply of farm labor for rice is a taxable service. फिर agricultural process for this is in negative list. Services provided by APMC जो agent services for this
नेगेटिव लिस्ट में, फॉर राइस इट इज ए टैक्सेबल सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कैरेज ये एग्जेम्प्ट है फॉर दिस। याद है ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में हमने कहा था मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट्स का अगर हो रहा है तो टैक्सेबल है। फिर लेकिन राइस ये भी एग्जेम्प्ट है, वहां लिखा हुआ है। लोडिंग अनलोडिंग बल्क पैकिंग और वेयर हाउसिंग चार्जेस फॉर पैडी और अदर प्रोड्यूस इन नेगेटिव लिस्ट, फॉर राइस इट इज एग्जेम्प्ट। जॉब वर्क प्रोसेस मिलिंग फ्रॉम पैडी टू राइस, यहां तो नॉट एप्लीकेबल आएगा, यहां पर एग्जेम्पशन है, ठीक है। फिर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स नेगेटिव लिस्ट में है, नॉट टैक्सेबल। प्रोसेसेस अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर, इसमें एक्सेप्शंस थे और एक्सेप्शंस देखिए। मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक्साइज यस, कौन सा एक्साइज? स्टेट एक्साइज, सर्विस टैक्स यस। मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, एक्साइज यस, स्टेट एक्साइज, सर्विस टैक्स नो। मैन्युफैक्चर ऑफ अदर गुड्स यस, सेंट्रल एक्साइज, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं रहेगा। एडवर्टाइजिंग फीस में बताया सिर्फ प्रिंट मीडिया का नॉट टैक्सेबल है, बाकी सारा टैक्सेबल हो गया। सिनेमा हॉल्स, मेट्रो, इंटरनेट, मॉल्स, होर्डिंग, बिलबोर्ड, सेलफोन्स, फोन मैसेजिंग, डोर टू डोर, आउटडोर, टैक्सी, मेल बॉक्स, रेडियो, टीवी, बिजनेस डायरेक्टरीज, येलो पेजेस, ब्रांड एम्बेसडर, एरियल एडवर्टाइजिंग। टोल रोड सर्विसेज, टोल टिकट्स नॉट सब्जेक्टेड टू सर्विस टैक्स। बेटिंग सर्विसेज, टिकट प्राइस नॉट सब्जेक्टेड टू सर्विस टैक्स। और फिर एंटरटेनमेंट हमने यहां से हटा दिया, एजुकेशन हमने यहां से हटा के वहीं ले गए हम। इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल। हमने लेकिन डीएलएफ जनरेटर लगा के सोसाइटी में ये सब में सर्विस जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विस टैक्स लग जाएगा। फिर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स, और हमने लिख दिया रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो हमने वो रेजिडेंशियल पर्पस कैसे डिफाइन होगा वो लिखा। होम का मतलब उन्होंने डिफाइन कर दिया, होटल, मोटल, इन, गेस्ट हाउस, कैंप साइट, लॉज, हाउस बोट और लाइक प्लेसेस। ये चाहे टेम्प्रोरी हो या परमानेंट हो, इसके ऊपर सर्विस टैक्स लग के रहेगा। और इसमें अबेटमेंट था 40% का, तो 60% टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 9%, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 9%। और यहां पर एक मेगा एग्जेम्पशन में था कि डिक्लेयर्ड टैरिफ अगर अप टू 1000 है तो पर डे पर रूम तो एग्जेम्प्ट होगा। डिक्लेयर टैरिफ 1000 रुपए से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। मान लो 1500 रुपए डिक्लेयर टैरिफ है, चार्ज करो 900 रुपया तो टैक्सेबल होके रहेगा। डिक्लेयर टैरिफ अगर इतना है तो। और अगर अदर हॉस्टल, फ्लैट, बंगलो आप टेम्पोररी बेसिस पे दे रहे हैं तो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 9%, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए देना है, टेम्पोररी है तो हम कमर्शियल मान रहे थे, और अगर परमानेंटली दे रहे हो तो नॉट टैक्सेबल। तो ये एक ही जगह सारा कुछ आ गया। फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर हमने इंटरेस्ट को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लोन्स और एडवांस सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट सी सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, और इंटरेस्ट सी मतलब एमंग्स बैंक और ऑथराइज्ड डीलर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर बैंक क्लाइंट को दे रहा है तो सर्विस टैक्स इनबिल्ट कमीशन पे लग जा रहा है। और यहां पर फॉरेन एक्सचेंज का कंपोजिशन स्कीम भी था। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑफ पैसेंजर्स, जहां पर हमने बस वाला बताया था, जो एसी बस सर्विसेज आपको मेगा एग्जम्पशन में ले गए, तो यहां से मैंने हटाई दिया इसको। रेलवेज, नॉन एसी सर्विस नॉट टैक्सेबल, एसी सर्विसेज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 4.5%, क्योंकि यहां अबेटमेंट था, हो गया। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे नॉट टैक्सेबल। शिप, टूरिस्ट, नॉन टूरिस्ट, शिप का है तो टैक्सेबल, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। यहां पर अबेटमेंट नहीं है, याद रखना। शिप में अबेटमेंट गुड्स के लिए है, पैसेंजर्स के लिए नहीं है। फिर नॉन टूरिस्ट है तो लेस देन 15 टनेज का स्कीम है, यस तो नॉट टैक्सेबल, एटलीस्ट 15 है तो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शा नॉट टैक्सेबल। नॉन एसी स्टेज कैरेज एग्जेम्प्ट, क्योंकि हम लोग अब नॉट टैक्सेबल के बारे में बात ही नहीं कर रहे, अब तो हम लोग मेगा एग्जेम्पशन में ये है। और एसी स्टेज कैरेज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 6%, क्योंकि यहां भी अबेटमेंट है। एयरवेज टैक्सेबल एट द रेट इकोनॉमी 6%, बिजनेस क्लास 9%। रेडियो टैक्सी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 6%। रोपवे, टांगा और एरियल ट्रामवे इसका नेगेटिव लिस्ट में हटा, नेगेटिव लिस्ट में ये था भी नहीं, मेगा एग्जेम्पशन में था, वहां से हटा लिया गया, और अब टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑफ गुड्स, इनलैंड वाटरवेज नॉट टैक्सेबल। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी,
ये सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है, हाँ, इनलैंड वाटरवेज नॉट टैक्सेबल, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो ट्रक वाला है तो टैक्सेबल स्पेसिफाइड गुड्स है, तो टैक्सेबल, लेकिन स्पेसिफाइड गुड्स के लिए जहां पर हम डिफेंस के लिए, फिर कहीं अर्थक्वेक आ गया वहां पर रिलीफ मटेरियल ये सब प्रोवाइड करने के लिए वो एग्जेम्प्ट है। हाउस होल्ड गुड्स अगर कर रहा है तो एबेटमेंट के बाद 6% के रेट से टैक्सेबल है, और अदर गुड्स 4.5% के हिसाब से टैक्सेबल है, और कोरियर सर्विसेज 15% के हिसाब से टैक्सेबल है। उसके बाद हमने एक एयर कार्गो का किया था कि बाहर से अगर इंडिया लेके आ रहा है तो एग्जेम्पशन है। तो एग्जेम्पशन क्यों लिखा गया, हमने पीओपी समझाया था आपको। तो एयर कार्गो डेस्टिनेशन बेसिस पे टैक्सेबल होगा, और एयर पैसेंजर्स ऑरिजिन बेसिस पे टैक्सेबल होगा, यानी कि पैसेंजर ऑरिजिन बेसिस पे और कार्गो डेस्टिनेशन बेसिस पे। तो अगर ये एयर कार्गो डेस्टिनेशन बेसिस पे तो लंदन टू दिल्ली, तो दिल्ली डेस्टिनेशन तो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, यहीं पर एग्जेम्पशन दिया हुआ है। फिर दिल्ली टू लंदन नॉट टैक्सेबल एज पर पीओपी रूल्स, मुंबई टू दिल्ली टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। और जो एयर पैसेंजर में अबेटमेंट है, गुड्स में अबेटमेंट नहीं है, और शिप में गुड्स में अबेटमेंट है, पैसेंजर में अबेटमेंट नहीं है। एयर पैसेंजर्स नॉट टैक्सेबल एज पर पीओपी रूल्स, क्योंकि पैसेंजर है तो ओरिजिन बेसिस पे है, यहां टैक्सेबल अबेटमेंट के साथ, यहां तो टैक्सेबल है अबेटमेंट के साथ। अब शिप का सेम, लंदन टू दिल्ली डेस्टिनेशन बेसिस दिल्ली तो टैक्सेबल है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। दिल्ली टू लंदन नॉट टैक्सेबल एज पर पीओपी रूल्स, वही डेस्टिनेशन जो यहाँ आएगा वही यहाँ आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो अबेटमेंट टैक्सेबल 4.5% कर दिया हमने, और पैसेंजर शिप ऑरिजिन बेसिस पे तो नॉट टैक्सेबल, दिल्ली टू लंदन टैक्सेबल, वही एट द रेट ऑफ टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%, मुंबई टू दिल्ली टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। और कब टैक्सेबल होगा, जब टूरिस्ट और नॉन टूरिस्ट एटलीस्ट 15 टनेज का शिप हो, नहीं तो नेगेटिव लिस्ट में आ रहा है। और फ्यूनरल सर्विसेज नॉट टैक्सेबल।